जय माता दी मित्रों। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ शक्ति स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होती है। हर घर में दीपक जलाया जाता है, हर मंदिर में घंटियाँ बजती रहती हैं और हर हृदय में श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित होती है। दोस्तों, वह नवरात्रि का पावन समय अब आ चुका है। अब माता रानी इस धरती पर हमारे सभी के घर में पधार रही हैं। माँ दुर्गा अपने 9 रूपों के साथ हमें सभी को आशीर्वाद देने आ रही है स्वयं धरती पर और हमारा उद्धार करने आ रही हैं हमारे घर में। ऐसे अवसर पर दोस्तों, ऐसे शुभ समय में यदि आप 5 खास चीज़ें में से अगर कोई भी एक चीज़ अपने घर ले आते हैं तो दोस्तों विश्वास रखिए, आपके घर की किस्मत बदल सकती है। आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है और माँ दुर्गा का आपको स्थायी रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर को स्थायी रूप से घेर लेता है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वही 5 दिव्य वस्तुएं बताने वाली हूँ जिन्हें नवरात्रि में लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो माता रानी का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, पहली वस्तु है लाल चुनरी। जी दोस्तों, माँ दुर्गा को लाल चुनरी अत्यंत प्रिय है। हम सब जानते हैं कि अगर नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को लाल चुनरी अर्पित की जाती है, उड़ाई जाती है, तो वह बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाना है और वही चुनरी को फिर आपको अपने घर में रख लेना है। दोस्तों, ये चुनरी घर की रक्षा करती है और हर बुरी नज़र और अशुभ ग्रहों के प्रभाव से हमें बचाती है। ज्योतिष में भी दोस्तों माना गया है कि घर में माँ की चुनरी रखने से ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, चुनरी सिर्फ वस्त्र नहीं है कि माँ के आशीर्वाद का आवरण है। इसलिए इस नवरात्रि आप अपने घर में माँ के लिए लाल चुनरी अवश्य खरीद कर लाएं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में से अगर आप किसी भी दिन माता को लाल चुनरी लाकर उड़ा देते हैं और फिर नवरात्रि के बाद आप इस चुनरी को अपने घर में रख लेते हैं तो आपका वास्तु दोष भी कम होगा और साथ ही साथ माता रानी आपको हर नज़र से बचाएगी, अशुभ ग्रहों से आपको हमेशा बचाएगी और आपके घर में कभी भी अशुभ काम नहीं होने देगी। इसलिए अपने घर में लाल चुनरी ज़रूर लाकर रखें। दूसरी वस्तु है दोस्तों शंख। शंख को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। यह माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में यदि आप एक शंख अपने घर में लाते हैं और सुबह शाम उसे बजाते हैं तो घर में नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी नहीं टिक पाती है। शंख की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर देती है और घर में सुख शांति लाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में शंख बजाया जाता है वहाँ दरिद्रता और कलेश कभी भी नहीं ठहरते हैं। इसलिए आपको दूसरा जो कार्य करना है वह है अपने घर में नवरात्रि के 9 दिनों में शंख को लेकर आना है। दोस्तों, जब आप शंख को सुबह शाम अपने घर में बजाएंगे तो इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी, नकारात्मकता आपके घर से बाहर निकल जाएगी और आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। साथ ही साथ आपके घर में कलह कलेश भी कभी नहीं टिक पाएगी। इसलिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी अपने घर में शंख को अवश्य लेकर आना है।
यह सिर्फ माँ दुर्गा का ही नहीं बल्कि हर एक देवी देवताओं को पसंद है। शंख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी निवास का स्थान माना गया है। जहाँ पर शंख को रखा जाता है वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु निवास करने लगते हैं। दोस्तों, तीसरी वस्तु है घी का दीपक। जी दोस्तों, नवरात्रि में घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु यदि आप इस नवरात्रि एक नया दीपक घर में लेकर आते हैं और पूरे 9 दिन उसमें अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो मान लीजिए माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेंगी। सिर्फ दीपक रोशनी ही नहीं करता दोस्तों, यह अज्ञान को भी हमारे जीवन से मिटाता है, रोग और शोक का भी हमारे जीवन से नाश करता है और हमारे घर को भी पवित्र बनाता है। नवरात्रि का दीपक माँ की कृपा का प्रतीक है, इसलिए आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको एक नया दीपक खरीदकर अवश्य लाना है और इसमें आपको घी भर के माँ दुर्गा के सामने अखंड ज्योति के रूप में प्रज्वलित करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा नवरात्रि के पहले ही दिन करते हैं और नवरात्रि के 9 दिनों तक ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी और आपके जीवन में ज्ञान प्राप्त होगा। आपके घर से रोग शोक का नाश होगा और आपका जो घर है उसका माहौल पवित्र होगा। इसलिए इस नवरात्रि एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। चौथी वस्तु है दोस्तों लौंग और इलायची। जी दोस्तों, यह छोटी सी वस्तुएं दिखने में बहुत ही साधारण सी लगती हैं, लेकिन इनका महत्व अनमोल है। नवरात्रि में अगर आप घर में ताजी लौंग और इलायची लाकर माँ को भोग लगाते हैं तो घर की दरिद्रता मिट जाती है और धनागमन के रास्ते खुलने लगते हैं। रात्रि के समय जब लौंग की धूप दी जाती है तो यह हर प्रकाश की नकारात्मकता को, हर प्रकार की, चाहे वह कैसी भी कितनी भी खतरनाक नकारात्मकता क्यों ना हो, उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। याद रखिए, लौंग और इलायची माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग है। दोस्तों, आपको हमेशा ही, वैसे तो हमारे घर में लौंग और इलायची रखे होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने घर की सुख समृद्धि पाना, अपने घर से दरिद्रता का नाश करना, तो दोस्तों इस नवरात्रि में आपको लौंग और इलायची खरीद कर लेकर आने हैं और फिर उनका आपको माँ लक्ष्मी के, माँ दुर्गा के सामने अर्पित करना है। आपको लौंग का धुआं भी करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो लौंग जरूर जलानी है। दोस्तों, इसके धुएं से आपके घर पर चाहे कितनी भी बड़ी नकारात्मकता क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों लौंग और इलायची इस नवरात्रि लाना ना भूलें। पांचवी वस्तु है दोस्तों नारियल। नारियल को श्रीफल कहा गया है, यानी लक्ष्मी जी का फल कहते हैं। नवरात्रि में यदि आप नारियल अपने घर लाकर माँ को अर्पित करते हैं तो मान लीजिए घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। नारियल माँ दुर्गा के साथ साथ गणेश जी को भी बहुत प्रिय होता है और इसे तोड़ने से घर की बाधाएं टूट जाती हैं। नारियल को तिजोरी या मंदिर में रखने से घर में असीम धन और सुख में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस नवरात्रि आपको नारियल अर्थात श्रीफल अपने घर में खरीदकर अवश्य लाना है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करवाना चाहते हैं तो दोस्तों नारियल को अवश्य लेकर आएं। और दोस्तों कहा जाता है कि जब आप नारियल को तोड़ते हैं तो उसके साथ ही आपके ऊपर जितनी भी बाधाएं होती हैं, आपके घर में जितनी भी बाधाएं होती हैं, वो सारी
टूट कर बिखर जाती है। इसलिए हमेशा शुभ अवसरों पर नारियल को तोड़ना बहुत ही शुभ होता है। तो इस नवरात्रि आपको भी यह कार्य अवश्य करना है। मित्रों, नवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वो समय है जब माँ शक्ति अपने भक्तों की हर पुकार को सुनती है। इन 5 वस्तुओं में से यदि आप एक भी वस्तु श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर में लाते हैं तो उसका फल चमत्कारी होता है। नंबर 1, माँ की लाल चुनरी, जो कि हमारी रक्षा का कवच है। नंबर 2, शंख, यह हमारे घर से दरिद्रता का नाश करता है। नंबर 3, घी का दीपक, यह सुख शांति और अखंड समृद्धि उत्पन्न करता है। नंबर 4, लौंग और इलायची, यह धन के द्वार को हमेशा के लिए खोल देता है। नंबर 5, नारियल, यह हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपके जीवन को खुशियों से भर दे। मेरी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है। दोस्तों, अब आपको इस नवरात्रि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और अपने घर में सुख शांति और धन दौलत समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह 5 चीज़ें अपने घर में अवश्य लेकर आनी है। दोस्तों, अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं, इन 5 चीज़ों को अपने घर में एक साथ नहीं लेकर आ सकते हैं, तो दोस्तों कम से कम इनमें से एक चीज़ आपको अवश्य लेकर आनी है। दोस्तों, हमने आपको ये 5 चीज़ें बताई हैं और साथ ही साथ यह किस चीज़ के लिए आवश्यक है ये भी हमने बताया है, अर्थात कौन सी वस्तु कौन सी तरह की हमें फ़ायदा देती है, कौन सी तरह का हमें लाभ देती है, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बता दिया है। दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अगर इन 5 चीज़ों की आवश्यकता है और आप कोशिश करते हैं और इनको ला सकते हैं, तो इन 5 चीज़ों को अपने घर में अवश्य लेकर आइए। अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं, तो दोस्तों कम से कम आप इस वीडियो को देखिए और इनमें से जो भी आपको सबसे ज़्यादा उपयोगी लगती है उस चीज़ को, उस वस्तु को अपने घर में अवश्य लेकर आइए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, इन 5 चीज़ों को अपने घर में लेकर आते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में हमेशा सुख शांति स्थापित हो जाएगी। धन के द्वार हमेशा के लिए आपके लिए खुल जाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपके घर से दरिद्रता का भी नाश होगा और दोस्तों माँ स्वयं आपकी रक्षा करेगी, आपकी रक्षा कवच बनकर। इसलिए दोस्तों, इस नवरात्रि को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की पूजा करिए, माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रसन्न करिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। बस माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि हे मैया रानी, जो भी इस वीडियो को पूरा देख रहा है और जो भी इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करता है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आना, उसके जीवन को खुशियों से भर देना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर